राम राम भाइयों। कैसे हो? सब मस्त हो? मजे में भाइयों। आज का वर्कआउट मैं सुबह का जिम में कर चुका हूँ, क्योंकि आज शाम को रहेगी जिम बंद। तो अगर शाम को जिम बंद है तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह ही कर लिया जाए, शाम को अपना नॉर्मल वर्कआउट कर लेंगे। आज कुछ फंक्शन है जहाँ पे जिम है, जिम वाले भैया के घर पे बेटे की शादी है, तो उसकी वजह से आज जिम बंद है। तो दोस्तों, बाकी अपना टाइम भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब मिलते हैं आपसे दोबारा, दोपहर को फिर से मेहनत करते हैं। भाइयों, आज है जिम की छुट्टी, क्योंकि कुछ फैमिली फंक्शन है, तो इसलिए आज मैं शाम की बजाय सुबह के टाइम आया, क्योंकि शाम को जिम रहेगी बंद और कल की भी जिम की छुट्टी है। तो अभी सबसे पहले अपना कार्डियो करेंगे और फिर इसके बाद कुछ नीचे ट्रेनिंग करेंगे। तो वही 10 मिनट के लिए साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग भी बहुत ज़रूरी है। उनमें थोड़े क्रंचेस, थोड़ी पंचिंग, और खाली पेट है तो देखते हैं, रस्से भी करके देखते हैं। ये वाली एक्सरसाइज बैक इस तरह से चलेगी। ये अभी दोस्तों बैक के लिए ही होती है। इसको एक तरह से यहाँ से पकड़ दें, ऐसे खिलाते हैं। अभी मैं सिद्धार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ। उसमें जो पैराग्राफ है इसमें बताया हुआ है कि इस वर ने अब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा कि तू अपने इकलौते बेटे इजहाक को, जिसे तू प्यार करता है, उसे होम की वेदी पर रख और उसको अपने हाथ से छुरी से एक तरह से मुझे भेंट कर। और आगे बताते हैं कि जैसे ही इब्राहिम ने बेटे को मारने के लिए अपनी छुरी बढ़ाई तो स्वर्ग से आवाज आई, इब्राहिम इब्राहिम, अपना हाथ बच्चे पर मत बढ़ा, उसे कुछ मत कर, क्योंकि मैं अब जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है। तो अब समीक्षक कह रहा कि भाई अब स्पष्ट हो गया कि बाइबिल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि इब्राहिम एक भोला इंसान था, नहीं तो इसकी ऐसी चेष्टा क्यों करता। ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसे क्यों मतलब ये चीज़ जानने की जरूरत पड़ती कि भाई ये तुमसे डरता है कि नहीं डरता है। दूसरी बात, उसे डराने की क्यों जरूरत पड़ती। फिर इसमें आगे, सो आप अपनी समाधि में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िए। ये है कोई पर्व 23 है आयत 6। तो इसमें गाड़ने के लिए बताया हुआ है। तो उसमें कहा कि भाई गाड़ने से शरीर संसार में रोग फैलते हैं और हानि होती है जमीन की, तो गाड़ना अच्छा वो नहीं है एक तरह से ऑप्शन। इस संदर्भ में आगे बताया हुआ है कि जो मृतक से प्रीत करते हैं वो उनको कैसे जलाए। जलाना अच्छी बात नहीं, इससे अच्छा तो गाड़ दे। तो ये कहते हैं कि भाई जलाना हो या गाड़ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवात्मा उसमें से निकल गई और ये सिर्फ एक मिट्टी बच गई जो शरीर होता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि भाई अगर उसको हम दाबते हैं, उसके बाद धूल ईंट पत्थर चूना डालते हैं, छाती पे पत्थर रखते हैं, तो ये कौन सा प्यार का काम है। तो भाई ये तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मिट्टी दुर्गंध फैलाएगी और जिससे बहुत सारे रोग फैलेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो गाड़ते हैं जमीन के अंदर, उससे जमीन का भी नुकसान होता है, तो काफ़ी नुकसान है। और इसके बाद जो दूसरा है वो कुछ लोग जल में बांधते हैं, तो कह रहे उससे भी नुकसान है, क्योंकि भाई जल में बांधने पर उसको जीव जंतु खा लेंगे, पर जो हड्डियाँ है वो बचेगी और पानी खराब होगा। तीसरा कहते हैं कि जंगल में छोड़ देते हैं। जंगल में भी यही कहानी है कि भाई उसको पशु पक्षी नोच के खा जाएंगे, पर जो मिट्टी होगी, हाड़ होंगे, हड्डी होंगी, वो नहीं जाएंगे, उनकी वजह से दुर्गंध फैलेगी, वहाँ पे बीमारियाँ फैलेगी और वो बहुत दिन तक सड़ेगी। क्योंकि सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो जलाना है, क्योंकि उसके अणु सब हवा में विभाजित हो जाते हैं। तो इसमें कहते हैं कि अब मुर्दे को जलाने से दुर्गंध नहीं होता, उसमें भी तो जब जलाओगे तो धुआं निकलेगा, वो चीज़ है। तो कहते हैं कि वो सबसे कम है, वो बहुत छोटे समय के लिए है। अब दुर्गंध मान लिया कोई चीज़ कहीं पे फेंक दी तो उसमें कई दिनों तक रहती है और वो ज़मीन भी बेकार हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे आप मुर्दा गाड़ते हो वहाँ पे ना आप पार्क बना सकते हो, ना घर बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, शमशान ही रह जाएगा।
ये चीज़ है। तो दूसरा कहते हैं कि अगर विधि पूर्वक दाबा जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें बताया हुआ कि वेदी बनानी चाहिए। जो आपकी वेदी होती है वो एक तरह से 3.5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ लंबी और 1.5 हाथ नीचे गड्ढे में दबानी पड़ती है। और इसके शरीर के बराबर घी उसमें डालना होता है, कस्तूरी, मासाभर, केसर, ये सारी चीज़ें डाल के चंदन, तब हम जलाते हैं। अगर तगर, कपूर, पलास आदि लकड़ियों की वेदी तैयार की जाती है तो उससे क्या होता है कि उससे एक तरह से पोल्यूशन नहीं फैलता और दुर्गंध भी नहीं होती। और इसी को हम बात करें तो इसी का नाम अंत्योष्ठी है, नरमेध है, पुरुषमेध यज्ञ है। तो यही वो चीज़ है कि इंसान को उसके बाद जला देते हैं। और ये बताया हुआ है कि भाई अगर कोई गरीब भी हो तो 20 सेर से कम घी तब भी न डालो चिता पे। वो चाहे आप किसी से मांग के कर लो, पड़ोस वाले दे दे, या भाई राजा जो होते हैं वहाँ से आपको कोई मदद मिल जाए, तो वो हमें इस तरह से करना चाहिए। जय बालाजी महाराज, जय हो, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अब भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। अब अपना घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। अब करते हैं अपना सेकंड वर्कआउट। और आज वर्कआउट मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह ना करके वॉकिंग ज़्यादा करूँगा। तो आज लगभग ये मानो 3-3.5 किलोमीटर की वॉकिंग की जाएगी, क्योंकि यार मौसम बढ़िया हो रहा, मन घूमने का हो रहा। तो एक ही बात है, कैलोरीज बर्न कर दी, घूम के कर लो या किसी और तरीके से। चलो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे, बाकी ज़्यादा वॉकिंग करते हैं। वैसे अगर घास पे घूमे तो घास पे तो खैर चप्पल निकाल के, जूते निकाल के घूमने का मज़ा, पर जूते निकाल के फिर थोड़ा सा पैर गंदे हो जाते हैं, वरना आ जाएगा मज़ा घास पे शाम को घूमने में। अभी ओस पड़ी हुई है, हल्का हल्का सा ठंडा हो रखा, पर जुकाम जरूर हो जाएगा भाई साथ में। भाइयों, अब मैं आपको ये 71वें दिन की पिक दिखा रहा हूँ, ये 72वें दिन की, 73वें दिन की और 74वें दिन की। देख के बताइए कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। कल मिलते हैं कंप्लीट वीडियो के साथ। राम राम।